Good afternoon to all, respected principal ma'am, teachers and my dear students. Today I am here to talk on a topic that is say yes to life and no to drugs. Yes, आज ड्रग्स के ऊपर कुछ शॉर्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगी. उससे पहले मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द जेना. So Jenna used to hang out with her friends on the weekends, and they drink alcohol and occasionally smoke to get relaxed and get away of the stress of the life. One time in a party, Jenna smoked something different which was handed to her by her friend. And after consumption, she felt very drowsy, very unconscious. And next day, her friends told her that she was very hilarious, very funny last night. But she was very concerned because she was not able to recall what happened last night. Even she want to go to party next time with her friends, but she doesn't want to consume such substance again. But she was afraid if she will say no to such substances, that was drugs, her friends will not take her to party from next time. So what she was feeling was the peer pressure. Yes, so she started taking one substance and end up taking something else. So how drugs is destroying the life of our youth is a point of discussion, because drug addiction has become a serious problem all over the world. ठीक है, अब ये drugs क्या हैं? So drugs is a substance which causes a change in physiological and psychological structure when consumed. It gives a feeling of enjoyment that is called euphoria. जैसे जब आपको कुछ सक्सेस मिलती है, आपको कोई तारीफ़ करता है, कुछ अप्रेजल है आपके पास, तो जो फीलिंग आती है, मूड लिफ्टेड की फीलिंग आती है, वही फीलिंग्स ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद आती है. तो कुछ ड्रग्स के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे पहले. जैसे आपने सुना होगा अल्कोहल, कोकेन, टोबैको, हेरोइन, मैरिजुआना, चरस, गांजा एक्सेट्रा. तो ये ड्रग्स अगर लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किए जाएं तो इससे डेथ भी हो सकती है. तो समटाइम्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ड्रग्स क्यों लेना शुरू करते हैं? जैसे अगर कोई पीयर प्रेशर है, या फिर नॉर्मली पार्टीज़ में एंजॉयमेंट के लिए, या फिर कभी डिप्रेशन में आके कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको ड्रग एडिक्शन हो जाता है. ठीक है, तो ड्रग्स लेते कैसे हैं? या तो इनहेल करके लेंगे, या फिर स्नॉटिंग, या फिर स्वेलिंग, या फिर इंजेक्शन, स्मोकिंग और ड्रिंक करके भी ड्रग्स लेते हैं. तो अब ये ड्रग एब्यूज़ क्या है और ड्रग एडिक्शन क्या है? सो ड्रग एब्यूज़ है, स्टार्टिंग में जब एक अमाउंट आप ड्रग्स की लेना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे अगर आप उसको लेते हैं तो आपकी बॉडी एक टॉलरेंट पावर डेवलप कर लेती है. यहाँ तो फिर उस ड्रग की अमाउंट से आपकी बॉडी पे असर होना कम हो जाता है. फिर आपको ड्रग की अमाउंट बढ़ानी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे ऐसे ड्रग की अमाउंट बढ़ती चली जाती है. इसको हम कहते हैं ड्रग एब्यूज़, और ग्रेजुअली हो जाता है इससे एडिक्शन, से हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन. एक बार ड्रग्स का एडिक्शन हो जाने के बाद फिर किसी भी कीमत पे आपको ये ड्रग्स चाहिए होता है. अगर ड्रग्स नहीं मिलेगा तो एंजाइटी वाली फीलिंग आएगी, डिप्रेशन वाली फीलिंग होने लगेगी, और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और आपको ये ड्रग्स किसी भी कीमत पे चाहिए होगा. अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्राइम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. यंग्स जैसे स्नैचिंग है, इवन मर्डर भी कर सकते हैं पैसों के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए. तो अभी पेरेंट्स का और टीचर्स का क्या रोल है कि वो बच्चों को इस ड्रग्स एडिक्शन से बचाएं. Parents and teachers should discuss about the drugs, drug abuse, what is peer pressure, what are adverse consequences of consuming drugs. Parents and teachers should monitor the sign of the drug abuse, because if he or she is consuming drugs, then he will definitely show some signs like change in sleeping pattern, bloodshot eyes, unusual smell from the mouth, depression, and they also make repeated request for money. क्योंकि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. और इवन अगर आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी भी दे रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि वो उस पॉकेट मनी को कहाँ खर्च कर रहे हैं, और उनको मॉनिटर करना चाहिए. पेरेंट्स और टीचर्स को ज़रूरी है कि वो देखें कि बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है,
वो कैसे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो किसके साथ चैटिंग करते हैं, पेरेंट्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को, टीचर्स को बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ डिस्कस करें। पेरेंट्स के साथ एक पॉजिटिव हेल्थी रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है, सो दैट दे विल डिस्कस देयर सीक्रेट्स विथ यू, और फिर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मोटिवेट करें और इंश्योर करें दैट दे हैव अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। गवर्नमेंट की कई ऑर्गेनाइजेशंस और कई स्कीम्स हैं जो ड्रग एडिक्शन से बचाती हैं बच्चों को, और जो एडिक्टेड हो चुके हैं उनको भी कैसे बाहर लाना है उसके लिए भी कई स्कीम्स हैं। हमारी कंट्री में CDSO, DCGI and NCS, that is Narcotics Control Bureau, which tasked with combating drug trafficking and use of illegal substances. फिर एक टोल फ्री नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर है, दैट इज़ 1800-110031, जो अल्कोहलिक और ड्रग डिपेंडेंट पर्सनस की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, द मोर यू यूज़ द लेस यू लिव, सो प्लीज़ बी केयरफुल, सेव योर सेल्फ एंड सेव योर चिल्ड्रन। थैंक यू।